नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्ट्रो विजय पे। आज हम बात करेंगे आने वाली पूर्णिमा के बारे में। जैसा आप सभी जानते हैं, आषाढ़ महीने की जो पूर्णिमा होती है, इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहते हैं और इसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। अर्थात यह एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हमें अपने जीवन में जिस इंसान को, जिस किसी को भी आप गुरु मानते हैं, उस इंसान का सत्कार, उस इंसान का आदर के साथ अपने घर पर बुलाएं, उसको सम्मान दें, यथासंभव यथाशक्ति उसको पूजा करें, उसकी सेवा करें और भोजन, वस्त्र आदि दे करके उसकी विदाई करें। क्योंकि गुरु का महत्व हमारे सनातन धर्म में बहुत अधिक है। आपने पढ़ा ही होगा, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और भगवान गोविंद दोनों साथ खड़े हों तो पहले गुरु के पांव लगना चाहिए, गुरु के हमारे जो है उनके चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि गुरु ने गोविंद तक का पहुँचने का रास्ता हमें दिखाया। अर्थात गुरु की महत्ता, गुरु का महत्व, गुरु का हमारे जीवन में रोल कितना है, इस पर शायद मेरी जबान तो छोड़िए, शायद लक्ष्मी जी या गणेश जी या सरस्वती जी वो भी इसके बारे में बोले तो उनको भी काफ़ी समय लगे गुरु की महत्ता के बारे में। गुरु का महत्व आप इस बात से समझ सकते हैं क्योंकि हमारे जीवन में हमारे महापुरुषों ने, अगर आप देखें तो अपने गुरुओं के लिए बड़े बड़े काम किए हैं, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ठीक है, अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद जी की ही, ज़्यादा दूर मत जाइए, स्वामी विवेकानंद जी का नाम लें अगर, तो उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस बताते हैं कि एक बार उनके शरीर में बहुत सारे फोड़े फुंसी हो गए थे, तो उनके शरीर से मवाद, पस ये सारी निकलती रहती थी और बाकी उनके जो शिष्य थे वो तो आचार्य रामकृष्ण परमहंस से दूर दूर भागते थे, पर स्वामी विवेकानंद जी उनके करीब रहते थे क्योंकि वो उनके लाडले शिष्य थे, उनके करीबी थे, उनको काफ़ी मानते थे। तो स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु के हमेशा पास रहते थे। तो एक बार बाकी स्टूडेंट्स ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि अगर तुम उनके इतने ही बड़े शिष्य हो तो ये जो तुमने उनका शरीर साफ करके मवाद, पस या ये जो रुई जिसमें उनके शरीर की गंदगियाँ लगी पड़ी हैं, क्या इन्हें तुम खा सकते हो, पी सकते हो? तो स्वामी विवेकानंद जी जानते हैं क्या कहा? उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने तुरंत उस बर्तन में जिसमें उन्होंने वो इकट्ठा कर रखा था सारा अपने गुरु जी का निकला हुआ खून, मवाद या पस, वो सारा वो पी गए बिना कुछ सोचे समझे। आप सोचिए, स्वामी विवेकानंद जी जैसा आदमी जब अपने गुरु के खून, मवाद, पस ऐसे चीज़ों को पी सकता है, क्यों? क्योंकि गुरु में उनकी अपार श्रद्धा थी। गुरु का ही आप देखें तो एकलव्य की जो कहानी आती है या अर्जुन की कहानी आती है, तो उसमें द्रोणाचार्य के प्रति देखिए पांडवों का कितना समर्पण था कि द्रोणाचार्य के सामने अर्जुन अपना अस्त्र नहीं उठाना चाह रहे थे कि मैं अपने गुरु के सामने कैसे लड़ूंगा। एकलव्य को देखें तो एकलव्य ने अपना अंगूठा दान कर दिया गुरु दक्षिणा के रूप में। वो ज़माना तो रहा नहीं, अब कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में बहुत सारे आपके गुरु भी हो सकते हैं, हो सकता है एक से ज़्यादा गुरु हों, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक भी गुरु ना हो, अभी तक आपने दीक्षा ना लिया हो, गुरु मंत्र ना लिया हो। तो दोनों ही केस में इंसान को अपने जो जीवन का सर्वप्रथम, जो पहला आपके जीवन का गुरु होता है, वो होती है आपकी माँ। तो गुरु पूर्णिमा के दिन सर्वप्रथम अपनी माता को प्रणाम करें। आपकी माता आपके पास रहती हैं, बहुत अच्छी बात है, आप भाग्यशाली हैं। अगर आपकी माँ आपके पास नहीं रहती हैं या इस दुनिया से छोड़ चुकी हैं, इस दुनिया से जा चुकी हैं, तो आप अपनी माता को मन ही मन सोच करके प्रणाम करें कि मेरे जीवन की प्रथम गुरु आप ही हैं माता। मैं आपको आज गुरु पूर्णिमा के दिन नमन करता हूँ। वैसे तो इंसान को अपने माता पिता के प्रति नित्य कृतज्ञ होना चाहिए, अपने माता पिता को डेली इंसान को नमन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है, बाबा तुलसीदास ने, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। अर्थात
रघुनाथ श्री राम जी जब सुबह सोकर उठते थे तो माता पिता और गुरु तीनों को वो सर झुका करके उनको प्रणाम करते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे। जब भगवान राम डेली सुबह उठ करके अपने माता पिता और गुरु का प्रणाम करके आशीर्वाद लेते थे, तो हम तो एक तुच्छ मानव है ना, वो आशीर्वाद लेते थे, तब वो महान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने। तो हमें भी अपने गुरु अपने माता पिता का आशीर्वाद डेली लेते रहना चाहिए। गुरु की महत्ता क्या कहें, गुरु की महत्ता कहने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। इसलिए गुरु पूर्णिमा को सफल कैसे बनाएं, जिससे आपके जीवन में जो अज्ञान रूपी अंधकार है या आपके जीवन में जो समस्याएं जिनसे आप लड़ रहे हैं उनसे आप कैसे पार पा सकें। अब हम बात करते हैं उन समस्याओं के उपाय की कि इस गुरु पूर्णिमा को कैसे सफल बनाया जाए। अगर आप देखेंगे तो ये गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई सोमवार को पड़ने वाली है, और क्योंकि पूर्णिमा वैसे भी फुल मून होता है, पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्रमा होता है, और ये अच्छी बात है कि इस बार ये पूर्णिमा सोमवार को पड़ रही है। तो ये चंद्रमा ये पूर्णिमा दोनों ही एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और इस दिन आप पूर्णिमा का उपाय करेंगे, चंद्रमा का उपाय करेंगे या शिव जी की पूजा करते हैं, तो आपके जीवन में चंद्रमा निश्चय ही अपने जो भी चीज़ें उन्हें देनी होती है। चंद्रमा इंसान के माता के कारक होते हैं, चंद्रमा इंसान के कैश फ्लो के कारक होते हैं, चंद्रमा आपके जीवन में वैवाहिक सुख, चंद्रमा आपके जीवन में लग्जरी, चंद्रमा आपके जीवन में गाड़ी बंगला, इन सुख, इन सभी को चंद्रमा देते हैं। और भी ग्रह देते होंगे, लेकिन चंद्रमा यदि आपसे प्रसन्न है तो आपके जीवन में कैश फ्लो की कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चंद्रमा आपसे प्रसन्न है तो आपके पास सुख हमेशा रहेगा, सुख से आप विमुख नहीं हो पाएंगे, सुख आपके पीछे पीछे जाएगा। आप पेड़ के नीचे जाके बैठेंगे ना, वहाँ आपके पास सुख दौड़ के आएगा। आपको गाड़ी बंगला, घर, अच्छा खाना, अच्छा लाइफ पार्टनर पेड़ के नीचे भी मिलेगा, यदि आपका चंद्रमा सही है तो। इस गुरु पूर्णिमा को क्या करें, इस गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह उठ करके नहा धो करके, हर बार जैसे मैं कहता हूँ, कोशिश करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नहा धो करके शिव जी के मंदिर जाएं, या घर में आपके शिवलिंग आपने रखा हुआ है उनकी पूजा करें, या शिव मंदिर में जा करके शिव जी को कच्चा दूध में काला तिल डाल करके चढ़ाएं, उनका अभिषेक करें, जल चढ़ाएं, और शिव जी को पीले फूल चढ़ाएं, पीली मिठाई चढ़ाएं। क्यों? क्योंकि गुरु का संबंध कहीं ना कहीं हमारे गुरुदेव बृहस्पति से है, और गुरुदेव बृहस्पति को परम प्रिय क्या चीज़ें हैं? केसर, पीले फूल, पीले वस्त्र, पीली मिठाई। तो ये चीज़ें आप जा करके सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में चढ़ाएं। शिव जी सभी ग्रहों के बॉस हैं। जब आप शिव जी पर चढ़ाएंगे तो वो चीज़ चंद्रमा को भी मिल जाएगी, वो चीज़ गुरुदेव बृहस्पति तक भी पहुंच जाएगी, बिना किसी हिचक, बिना किसी हेजिटेशन के। सुबह उठ करके आप नहा धो करके साफ कपड़ा पहन करके जो भी पूजा पाठ करते हैं उसके पश्चात भोलेनाथ की पूजा करेंगे। दूध चढ़ाएंगे भोलेनाथ को काला तिल डाल के, दूध में काला तिल डाल के चढ़ाना है, जिससे कि आपके पितरों को शांति मिले, आपके पितरों को तृप्ति मिले। और क्या करना है, यदि आपके पास समय है और संभव है तो गंगा स्नान करने जाएं। पूर्णिमा और अमावस्या ये गंगा स्नान करने के लिए सर्वोत्तम दिन होते हैं। और ये जो गुरु पूर्णिमा आ रही है, ये सारी पूर्णिमा का फल अकेले एक पूर्णिमा देने में सक्षम है। तो यदि आप इस दिन व्रत करके, गंगा स्नान करके, शिव जी का पूजन करके, शाम को सत्यनारायण स्वामी की कथा सुनते हैं दिन भर व्रत रहकर, और शाम को चंद्रमा को देख करके उनको अर्घ्य दे करके अपना व्रत खोलते हैं सत्यनारायण स्वामी की कथा सुन करके, तो साल भर की पूर्णिमा का फल आपको इस अकेली पूर्णिमा में मिल जाना है। और पूर्णिमा का व्रत रहने से इंसान के जीवन में यदि शादी नहीं हो रही है तो शादी होती है, संतान नहीं हो रहा है तो संतान मिलता है, धन नहीं मिल रहा है, कैश फ्लो की दिक्कत है, पैसा आपके पास रुक नहीं रहा है तो पैसा आपके खाते में रुकना शुरू हो जाता है, पैसा आपके पर्स में, आपकी जेब में रुकना शुरू हो जाता है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आपको इनमें से किसी भी एक चीज़ की ज़रूरत है तो ये उपाय करें। साथ ही अपने गुरु के सानिध्य में रहें, अपने गुरु की सेवा करने का ये सर्वोत्तम दिन है। वो वैसे तो गुरु की हमें नित्य सेवा करनी चाहिए, लेकिन आज के दौड़ भाग भरे जीवन में काम और वर्क टेंशन
फैमिली प्रॉब्लम्स को अटेंड करते करते इंसान कई बार बिजी हो जाता है। तो इन समस्याओं से यदि आप बाकी दिन नहीं निकल पा रहे थे तो मंडे के दिन अपने गुरु के सानिध्य में रहें या अपने गुरु को अपने घर पे आमंत्रित करें और उनकी यथासंभव सेवा करें, उनका आदर के साथ सम्मान करें, उनके आप पैर भी दबाएं यदि आपके पास समय है। और आपके गुरु मना नहीं करते हैं तो आप उन्हें गुरु का पैर दबा करके उनका आशीर्वाद लें। गुरु का आशीर्वाद मिल गया यदि आपको तो आपके जीवन में सच्चा गुरु यदि आपको मिल गया तो आपके जीवन को हाथ आपका पकड़ करके ना सारी समस्याओं से, सारे अंधेरे से घोर समस्याओं से आप खींच करके बाहर ले जाएगा। ऐसा होता है एक सच्चा और अच्छा गुरु। अब कई सारे आप लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक गुरु मंत्र या गुरु से दीक्षा नहीं ली है, तो आप क्या करेंगे? भोलेनाथ, गौरी शंकर जी इस पूरी दुनिया के गुरु हैं, ठीक है। तो आप क्या करें? सोमवार के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन भोलेनाथ को आप जल चढ़ा करके पूजा करके, या आपके घर में अगर शिवलिंग है या शिव परिवार आपने पीतल के या तांबे के या चांदी के रखे हुए हैं, उनका अभिषेक करें और उनकी पूजा पाठ करके आप उनका ध्यान करें कि हे भोलेनाथ, आप जगत गुरु हो और आप मेरे भी गुरु हो। आप हमें गुरु के रूप में दीक्षा दें और गुरु के रूप में आप हमें ज्ञान दें। हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में ये जो अज्ञान का अंधकार है इसे दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे जीवन में भरें, जिससे मैं आने वाले जीवन में अपने जीवन को सफल बना सकूं। इस जीवन में, इस धरती पर जिस लिए आपने मुझे भेजा है उस काम को मैं सफलतापूर्वक करके अपने इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकूं। तो भोलेनाथ को आप अपना गुरु मानें और भोलेनाथ की सेवा करें। भोलेनाथ गुरुओं के गुरु हैं, महागुरु हैं, जगत गुरु हैं, उनकी सेवा करें। आपका ये गुरु पूर्णिमा सफल होगा। और गुरु पूर्णिमा पर इंसान भगवान वेद व्यास का नाम ना ले, ऐसा कैसे हो सकता है? बेसिकली इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं और महर्षि वेद व्यास के नाम पर ही इसका नाम गुरु पूर्णिमा रखा गया है। क्यों? क्योंकि महर्षि वेद व्यास ने इतने ग्रंथ, इतने पुराणों की रचना की। 4 वेदों के बाद जो 5वां वेद जिसको बोला गया है महाभारत, उसको भी रचना वेद व्यास जी ने की। तो महर्षि वेद व्यास के प्रति इंसान की कृतज्ञता इस दिन जाहिर होनी चाहिए। अब 2 मिनट के लिए ही अपने घर में जहाँ भी आप पूजा पाठ करते हैं वहाँ 2 मिनट के लिए बैठे और ध्यान करें, हे महर्षि वेद व्यास, आपने सनातन धर्म के लिए जो इतने सारे ग्रंथ लिखे उनके लिए आपका धन्यवाद, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इससे क्या होगा? इंसान के ऊपर ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। यदि आप इस दिन गुरु की सेवा करते हैं और महर्षि वेद व्यास के प्रति 2 मिनट का ध्यान लगा करके उनको आप अपना कृतज्ञता दिखाते हैं तो आप ऋषि ऋण से उऋण होंगे। अब आप पूछ सकते हैं कि ऋषि ऋण हम क्यों पे करें? आखिर हमने ऋषियों से क्या लिया है जो हम उनका ऋण चुकाएं? तो भाई, सनातन धर्म के लिए ऋषियों ने अपनी जिंदगी खपा दी। वो भी चाहते तो महल में रह सकते थे, उनके पास मंत्रों में इतनी शक्ति थी कि अपने एक मंत्र मारने से ना महल बना सकते थे। एक मंत्र मारते, उनके आंगन में कल्पवृक्ष कामधेनु गाय आ जाती है तो महल भी बना सकते थे। वो जंगल में कुटिया में क्यों रहते? उन्होंने जंगल में कुटिया में रहा, कष्ट के सहे, क्योंकि वो आने वाले हमारे आपके लिए, जो हम अपने उन ऋषियों की हम वंशज हैं, लीनियज हैं हम उन ऋषियों की। जैसे आज आपका गोत्र है गर्ग, गौतम, वशिष्ठ, वही आपका गोत्र है, तो ये उन ऋषियों की आप संतान हैं। उन ऋषियों ने आपके स्वाध्याय के लिए, आपके ज्ञान के लिए इतने सारे ग्रंथ, पुराण और मंत्र रचना की, आविष्कार किया और लिखा, जिससे कि आने वाली जो उनकी संतानें हैं वो इनको पढ़ेंगी और ज्ञान पाएंगी। तो आपको अपने ऋषि ऋण से अगर उऋण होना है तो गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास का ध्यान करें, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करें और अपने गुरु का सम्मान करें, अपने गुरु को यथासंभव दान करें। उनका यदि आप सपोज करते हैं गुरु की आप पूजा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको, अगर आप मुहूर्त के इच्छुक हैं तो मुहूर्त भी आपको बता देता हूँ। वैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर नहा धो करके आप पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं तब आप किस किस मुहूर्त में अपने गुरु की पूजा कर सकते हैं। यदि आपके गुरु कहीं दूर रहते हैं
तो आप उनकी फ़ोटो का पूजा कर सकते हैं, आप उन वीडियो कॉलिंग पे उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पे अपने गुरु की पूजा करने का जो सुबह का शुभ मुहूर्त है वो सुबह 10:15 से 11:15 है। इसके अलावा यदि आप सुबह नहीं पूजा कर पाते हैं तो दोपहर में अभिजीत मुहूर्त आता है। अभिजीत मुहूर्त में भी आप अपने गुरु की पूजा कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त जो आपका आएगा वो आएगा 11:56 से 12:52 तक। इस दौरान भी आप अपने गुरु की पूजा कर सकते हैं, गुरु पूर्णिमा का लाभ अवसर ले सकते हैं, गुरु पूर्णिमा का शुभ लाभ ले सकते हैं, इस अवसर को एनकैश कर सकते हैं। और यदि आपके पास कोई गुरु मंत्र नहीं है तो आप शिव जी के मंदिर में या श्रीहरि के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय या पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव या महामृत्युंजय मंत्र, इनमें से किसी भी मंत्र का 21 मिनट तक लगातार आपको जप करना है। मन में बोलना है या मुंह से बोलना है, जैसा आप चाहें, लेकिन गिनिएगा मत कितना बोल रहे हैं। आप घड़ी देखिएगा, 21 मिनट तक बैठे, ध्यान शांति से बैठे और प्रभु का मन ही मन में या मुंह से बोल करके आप इन मंत्रों को दोहराएं। जो भी मंत्र आपको आसान लगे, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है। जैसे आपको मालूम है महर्षि वेदव्यास कौन है? महर्षि वशिष्ठ के पौत्र हैं। और महर्षि पराशर कौन है? पराशर जी हैं ज्योतिष के जनक। आप देखेंगे बृहद पराशर होरा शास्त्र ज्योतिष की सबसे पुरानी पुस्तक है। तो महर्षि पराशर जी ज्योतिष के जनक कहे जा सकते हैं। हालांकि ज्योतिष की जो चर्चा है नारद पुराण में भी है और भी कई सारे पुराणों में है। तो ज्योतिष पहले भी था, लेकिन हमारे आम इंसान के लिए जो ग्रंथ लिखे, जो पुस्तक लिखी, वो लिखा महर्षि पराशर ने, और उन्होंने ज़्यादातर चीज़ें अपने शिष्य मैत्रेय को बताई है। तो महर्षि पराशर ज्योतिष के जनक, उनके पुत्र महर्षि वेदव्यास। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि अपने गुरु को हम क्या चीज़ें दान करें। तो गुरु अर्थात गुरुदेव बृहस्पति भी हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? अपने गुरु को जो वस्त्र वो पहनते हो, सपोज कुर्ता धोती पहनते हैं तो उनको आप पीले कलर की कुर्ता धोती दे सकते हैं। ये जो पैंट शर्ट, सफारी सूट, कोट पैंट पहनते हैं तो आप उनके पसंद का जो भी वस्त्र है वो आप उनको दे सकते हैं। कोशिश करें कि इन वस्त्रों में कोई एक वस्त्र हो जो पीला हो। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? उन्हें आप अन्न का दान दें। अन्न कौन सा देंगे? उन्हें पूछ लीजिए, उन्हें चावल पसंद है, चावल दीजिए। उन्हें अगर दालें पसंद हैं तो उन्हें आप चने की दाल दीजिए, ये भी गुरुदेव बृहस्पति हैं। चावल देते हैं तो चंद्रमा और शुक्र का दोनों का आपका उपाय हो जाएगा, आपके चंद्रमा शुक्र दोनों प्रसन्न होंगे। यदि आप उन्हें गुड़ देते हैं तो इससे सूर्य और मंगल प्रसन्न होंगे। यदि आप अपने गुरु को कोई अन्य अनाज देते हैं जैसे ज्वार, बाजरा, ठीक है, तो आपके शुक्र राहु प्रसन्न होंगे। यदि आप मूंग दाल देते हैं, हरी मूंग देते हैं तो बुध प्रसन्न होंगे, काली मूंग देते हैं तो शनि प्रसन्न होंगे। तो अपने गुरु की इच्छानुसार और अपनी इच्छानुसार जो उन्हें पसंद हो, अन्न, वस्त्र और पीले फल और पीली मिठाई अपने गुरु को दान दें और उनका साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लें। हाँ, महिलाएं साष्टांग प्रणाम ना करें। महिलाओं को साष्टांग प्रणाम करने के लिए शास्त्रों में मनाही है। क्यों? क्योंकि महिलाओं का जो सीना होता है और महिलाओं का जो कोख होता है, इसको लेट करके धरती माता पर स्पर्श करने के लिए मनाही है। इसलिए महिलाएं कभी भी साष्टांग प्रणाम किसी को भी संसार में नहीं करें। वो ऐसे ही हाथ जोड़ करके नॉर्मल प्रणाम करें, या वो बैठ करके प्रणाम कर सकती हैं, लेकिन लेट करके प्रणाम महिलाओं को मनाही है। इसी तरह से कई बार जब हर हर महादेव बोलते हैं तो हाथ उठा के बोलते हैं, तो महिलाओं को हर हर महादेव बोलते समय हाथ उठाने के लिए भी शास्त्रों में मनाही है। आप ऐसे ही नॉर्मल हर हर महादेव कह सकती हैं, या इतना ही हाथ उठाएं हर हर महादेव बोलें। तो आई होप आने वाले समय में सोमवार 3 जुलाई को जो गुरु पूर्णिमा आ रही है, इसका आप पूजा पाठ करके सफल बनाएंगे। गंगा स्नान करेंगे, सत्यनारायण स्वामी की कथा सुनेंगे, शाम को चंद्र देवता को अर्घ्य दे करके अपना व्रत खोलेंगे और चंद्रदेव, भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और अपने गुरु की कृपा के पात्र बनेंगे। धन्यवाद। जय श्री गुरुदेव।